हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ने वाले। डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन होता क्या है और उसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन का जितना डिग्री रहता है जितना हाईएस्ट डिग्री रहता है उतना उसका रूट रहता है। तो ये डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन क्या कहता है कि ये हम लोगों को बताता है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, कि उस इक्वेशन का कितना रूट पॉजिटिव रियल रूट होगा और कितना निगेटिव रियल रूट होगा और कितना इमेजिनरी रियल रूट होगा। तो यही इस मेथड का मतलब ये है कि पॉजिटिव रूट्स और निगेटिव रूट्स और इमेजिनरी रूट्स को हम लोग फाइंड करते हैं इसकी मदद से। तो जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन कोई दिया हुआ हो f(x) इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0 मतलब एक इक्वेशन है, तो कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज मतलब कहने का मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन f(x) इक्वल टू 0 कैन नॉट एक्जिस्ट द नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज। अगर कोई इक्वेशन, जैसा कि मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन दिया हुआ हो x इक्वल टू x पे पावर 5 माइनस x पे पावर 3 प्लस x, अगर यहाँ 7 है और यहाँ पे 8 इक्वल टू 0, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें साइन कितना चेंज हो रहा है। तो ये अगर इसके आगे क्या है तो पॉजिटिव है, प्लस है, निगेटिव है, प्लस है, माइनस है, तो एक साइन यहाँ से चेंज हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, फिर दूसरा साइन निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, फिर तीसरा साइन पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ हम लोगों का 1 1 1, तो पॉजिटिव रियल रूट f(x) इक्वल टू f(x) अगर डालें तो ये हम लोगों का नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल टू 3 आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि कोई क्वेश्चन और लेते हैं, अगर x पे पावर 4 हो प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये अगर इक्वेशन है एक, तो इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हो रहा है, ये नहीं होगा, नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हो रहा है, तो नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल टू 1 कैसे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं हुआ, फिर ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ, फिर ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव से निगेटिव आया, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है, तो यहाँ एक बार 1 टाइम साइन चेंज हो रहा है। और अगर हम लोग इस टर्म को निगेटिव के लिए निकालें, जैसे अगर यहाँ पे ये तो हमारा f(x) इक्वल टू पॉजिटिव के लिए हो गया, और अगर हम लोग निगेटिव के लिए निकालें तो यहाँ पे x के जगह पे -x रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x का
पावर 4 तो x पे पावर 4 आएगा। यहाँ एक्स क्यू है, ऑड नंबर है, तो यह -2x³ हो जाएगा। फिर यहाँ स्क्वायर है तो ये 3x²। फिर ये निगेटिव हो जाएगा -5। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे एक बार साइन चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ तो 2 बार, फिर यहाँ से यहाँ हुआ 3 बार, फिर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो निगेटिव के लिए नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल टू हो जाएगा 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। ये तो नहीं है तो 3 टाइम। ये हम लोगों का इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि कितना साइन। और इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बट क्या कहता है, मतलब सेकंड पॉइंट, ये तो पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए हो गया। और निगेटिव रियल रूट्स के लिए तो नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन f(x) equal to 0 can not exceed the number of times signs change in f minus x equal to 0। तो f minus x करेंगे तो कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे हम बताए थे कि x पे पावर 5 माइनस 2 x पे पावर 4 प्लस x³ माइनस x प्लस 7, अगर यहाँ प्लस है, इक्वल टू, तो ये f माइनस एक्स निकालेंगे तो अगर, तो ये ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा ही, ये ऑड है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है, तो हम लोगों का लास्ट साइन चेंज यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे 1 साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद इमेजनरी रूट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जितना भी हाईएस्ट इक्वेशन का डिग्री होता है, जो हाईएस्ट डिग्री है, और इसमें हम लोग पता कर लेते हैं कि पॉजिटिव रियल रूट्स कितना है और नेगेटिव रियल रूट्स कितना है, उसके बाद उसे इस पावर में माइनस कर देंगे तो हम लोगों का इमेजिनरी रियल रूट्स आ जाएगा। जैसे पे इमेजिनरी रूट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर f(x) इक्वल टू, एक इक्वेशन दिया हुआ हो रहे f(x) इक्वल टू 0 और ये n डिग्री का इक्वेशन है, n डिग्री का इक्वेशन है कोई, तो हम लोगों का p पॉजिटिव टर्म मान लेते हैं कि p जो पॉजिटिव रूट्स का टर्म है और q निगेटिव रूट्स का टर्म है। तो हम लोग इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट इक्वल टू जितना डिग्री है, जितना इक्वेशन का पावर है n माइनस p माइनस q और इक्वल टू जो आएगा वो इसका इमेजिनरी रूट हो जाएगा। जैसे कि यही क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका पॉजिटिव रूट्स हम लोगों का इसका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ एक ही टर्म
साइन चेंज एक ही बार कर रहा है तो 1 आ जाएगा, तो p इक्वल टू 1 आ जाएगा। और माइनस एक्स मतलब निगेटिव रूट्स निकाले, निगेटिव साइन, तो यहाँ भी 1 आया, तो q इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। तो जब ये 1 हो गया तो 5 -1 तो इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोगों का इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन की मदद से हम लोग इसे समझते हैं कि अगर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ इक्वेशन है हमारा 2 इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है एक्स पे पावर 4 3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और हम लोग साइन चेंज करेंगे। चेंज इन साइन इन एफ एक्स पॉजिटिव रूट्स के लिए। तो हमारे पास क्या आएगा? तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ गया एक नेगेटिव है, फिर यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। नाउ नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज इन f माइनस एक्स। तो जब हम लोग f माइनस एक्स करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स रख देंगे, तो इक्वल टू इस इक्वेशन में क्या आएगा? तो अगर माइनस एक्स करेंगे तो पावर इवन है, तो ये x पे पावर 4 ही आएगा। ये ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये इवन है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और ये -1। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ, तो ये एक बार चेंज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स आर इक्वल टू 1, बट डिग्री जो हमारा है इक्वेशन का इक्वल टू 4 है। जो डिग्री है हाईएस्ट वो 4 है। तो हम लोग दैट इम्प्लाइज हम लोग इमेजिनरी नंबर निकालेंगे। नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू 2। और हमेशा इमेजिनरी नंबर कॉन्जुगेट पेयर में रहता है, मतलब वो हमेशा 2 टर्म में रहता है, तो वो हमेशा 2 या 4 या 6 इस तरह से आएगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। तो इसे तो हम लोग समझ लिए, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। तो सॉल्व ये डिस्कार्ट रूल, यहाँ क्वेश्चन में बोल देगा कि डिस्कार्ट रूल की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे अप्लाइंग डिस्कार्ट मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक मेथड इक्वेशन।
तो ये चूँकि ये x पे पावर 4 है तो ये एक y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो लेट x पे पावर 4 मान लेंगे 3x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू x² प्लस px प्लस q इंटू x² माइनस px प्लस r। ये एक टर्म मानेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे नाउ इधर वाला टर्म को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये x पे पावर 4 माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू, इससे इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x पे पावर 4 माइनस px/q, इससे इसको करेंगे तो, और फिर प्लस rx² फिर प्लस px/q माइनस px² प्लस prx। तो यहाँ पे प्लस prx और फिर इससे q को x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस qx² फिर माइनस pq x प्लस qr, इतना होगा। उसके बाद माइनस pq और प्लस pq कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा क्या, इसके बाद जो x² का टर्म है उसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे और जो x का टर्म है उसमें से कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास होगा x पे पावर 4 माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू x पे पावर 4 प्लस r प्लस q माइनस p² ब्रैकेट क्लोज x² प्लस pr माइनस pq, हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारा टर्म आएगा। उसके बाद हम लोग इक्वेटिंग कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट से। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² x and the constant terms from both sides we get। तो हमारे पास आ जाएगा ये x² है, ये हट जाएगा तो हमारे पास आएगा r प्लस q माइनस p² इक्वल टू माइनस 3। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हमारे पास टर्म आएगा pr माइनस pq इक्वल टू माइनस 6, इसे इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, और कांस्टेंट टर्म qr इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन थर्ड। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट को। तो r प्लस q इक्वल टू माइनस 3 प्लस p² हो जाएगा। फिर फ्रॉम सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो r माइनस q इक्वल टू माइनस 6/p हो जाएगा। तो नाउ एडिंग, इन दोनों को एडिंग करेंगे और सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। तो एक बार एडिंग करेंगे तो नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग we get, तो r प्लस q इक्वल टू p² माइनस 3 और
आर माइनस क्यू इक्वल टू -6/p। तो हमारे पास ये जुट जाएगा 2r, ये कट जाएगा, इक्वल टू p² -3 -6/p। तो 2r इक्वल टू pq -3p -6/p। इसे इक्वेशन 4 मानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे एक एडिंग कर दिए, अब सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एंड r प्लस क्यू इक्वल टू p² -3 r माइनस क्यू इक्वल टू -6/p। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2q इक्वल टू 6/p प्लस p² -3, इतना आ गया। इसे इक्वेशन 5 मान लेंगे। फिर मल्टीप्लाइंग 4 एंड 5, इन दोनों को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये 4qr आ जाएगा। 2q है और वहाँ 2r, तो 4qr इक्वल टू pq -3p -6/p इंटू 6/p प्लस p² -3। और क्यूआर की वैल्यू हम लोगों के पास -2 था। यहाँ पे इक्वेशन 3 से क्यूआर की वैल्यू -2 था, तो वो हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये -2, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p² -p। अगर हम इसे इस तरह से कर लें, p² -3 -6/p इंटू p² -3 प्लस 6/p। तो ये हमारा a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये p² -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -6/p का होल स्क्वायर। तो अब हम इसमें से 8 इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये p पे पावर 4 -6p² प्लस 9 -36/p²। और इससे जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसे जब पूरा कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा p पे पावर 6 -6p पे पावर 4 प्लस 9p² -36 प्लस 8p² इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज, इसमें से हम लोग p² में से इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p पे पावर 6 -6p पे पावर 4 प्लस 17 हो जाएगा, 9 और 8 p² और -36 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 हो गया। इसे हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग लिख देंगे दिस इज ए क्यूबिक। अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो इसका पावर q हो जाएगा, p² का पावर q। तो ये ऑड है, तो हम लोग इसे लिख देते हैं। तो इक्वेशन इन p² एंड hence it has got a real root।
opposite to the sign of the last term, that is p square should be पॉजिटिव। अब हम इसे डिफाइन करेंगे कि इसका कम से कम एक टर्म हमारा पॉजिटिव आए। जैसे हम लोग ये p का फंक्शन है तो हम लोग इसे मान लेते हैं कि लेट एफ पी इक्वल टू जो हमारे पास दिया है p पे पावर 6 माइनस 6p पे पावर 4 प्लस 17p स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें इसे इस तरह से बनाया जाता है कि हम इसमें 0 1 2 मतलब 0 से लेकर और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे और इसका देखेंगे कि कौन सा टर्म कितने बार निगेटिव आ रहा है और जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि इसका हम लोगों को रूट निकालना है। तो हम लोग इसका रूट कैसे चेक करेंगे, तो वो तो मैंने बता दिया कि उस टाइप से रूट, लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो हम लोग इसे अगर f0 p इक्वल टू 0 डालें तो ये 0 ये 0 ये 0 तो -36, तो हमारे पास -36 आ जाएगा। तो ये निगेटिव रूट है। और अगर f1 डालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -6 होगा, प्लस 17 होगा, -36। तो जब इसे हम लोग ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो -24 आएगा और ये भी निगेटिव रूट हुआ। तो एंड द डिवीज़र -36 अदर देन, मतलब कि और हम इसमें क्या क्या पुट कर देखेंगे कि जहाँ पे ये तो निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव से पॉजिटिव किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें ये लैंग्वेज लिख रहे हैं। उसके बाद आप लोग इसे नहीं भी लिखेगा और इसे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट बनाइएगा तो भी चलेगा। तो डिवाइज़र ऑफ 36 other than 0 2 3 4 up to etc। तो मतलब ये हम लोग टर्म ले सकते हैं। तो हमारे पास अगर एफ पी के जगह पर 2 रखें तो ये 64 आ जाएगा। 2 का पावर 6 तो उसका 64 होता है, फिर ये 96 आ जाएगा, प्लस 68 और -36, और इसे जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो 0 इज़ अ पॉजिटिव टर्म। तो हैंस हम यहाँ कह सकते हैं कि हैंस 1 रूट ऑफ p इक्वल टू, मतलब 1 रूट इसका मिल गया है जो हमारा f(x) निकाल रहा है, निगेटिव के लिए नहीं पॉजिटिव के लिए निकाल रहा है। तो हमारे पास p का वैल्यू निकल गया है। तो हम लोग यहाँ पे ये हमारा p का वैल्यू है, जहाँ पे ये 0 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ है। तो इसका रूट निकाल रहे थे हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे हैंस 1 रूट ऑफ इक्वेशन 6 इज गिवन बाय p इक्वल टू 2। ये p का वैल्यू वो रख रहे थे जहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाए, ये 0 आ जाए ये इक्वेशन। तो हम लोग इक्वेशन फ्रॉम 4 में हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू 2। तो हमारा आ जाएगा 2r इक्वल टू 2 का होल क्यूब -3 इंटू 2 -6 बाई 2। तो 2r इक्वल टू 8 -6 बाई 2, तो इक्वल टू -4 बाई 2। तो 2 से 2 कट गया
और ये 2 से ये 2 कट गया, तो इसलिए r इक्वल टू -1। तो r का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हम लोग q का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि p का वैल्यू तो हम लोग ऐसे ही निकाल लिए हैं। तो 2q इक्वल टू 6/p प्लस p स्क्वायर -3। ये इक्वेशन नंबर हमारा था। ये इक्वेशन नंबर हमारा 5 था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 5। तो ये पुटिंग p इक्वल टू 2। तो ये 2q इक्वल टू 6/p की जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 4 -3। ये 2 से 3 कट जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2q इक्वल टू 4 और 2 से 4 कटा तो q इक्वल टू 2 हमारा वैल्यू आ गया। उसके बाद हम लोग, जब हमारे पास सब p q r का वैल्यू आ गया, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, हैंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो था x पे पावर 4 -3 x स्क्वायर -6x -2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस q इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर। अब आर और पी क्यू का वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर। तो एक्स पे पावर 4 -3 एक्स स्क्वायर -6x -2 इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और p का वैल्यू हम लोगों के पास 2 था तो प्लस 2x, और q का वैल्यू भी 2 तो 2 और एक्स स्क्वायर -2x, और r का वैल्यू -1 आया था। उसके बाद इसे और इसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए ये तो x पे पावर 4 -3 एक्स स्क्वायर -6x -2 है, तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, और से एक्स स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0 इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। और इसे जब हम लोग सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का इस फॉर्मूले पे सॉल्व होगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर एक हम लोगों का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो यहाँ -b की जगह पे 2 है, और b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा 4ac। तो 4 इंटू 2 इंटू 1 तो -8 बाई 2, एक जगह पे 1 है, तो हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आएगा -2 प्लस -2y, ये इमेजनरी पार्ट में आएगा क्योंकि ये निगेटिव है, बाई 2, और इससे ये कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 प्लस माइनस आई, ये हमारा एक x का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम थर्ड
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे भी हम लोग वही फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। तो ये तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस रूट अंडर बी, माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 और माइनस 4ac। तो c इक्वल टू -1 है तो +4 हो जाएगा बाई 2, a के जगह पे 1। तो ये 4 4 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 का 2√2 बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये हम लोगों का रियल पार्ट आ गया, 2 इमेजनरी और 2 रियल पार्ट। तो x इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस द रूट्स ऑफ द given by quadratic, ये y क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इक्वेशन एट x इक्वल टू -1 प्लस माइनस i एंड 1 प्लस माइनस √2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से डिस्कार्ट रूल की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, और इसी तरह से आगे का भी क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका और कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आई होप आप लोगों को ये डिस्कार्ट रूल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।